तो आज हम स्टार्ट करेंगे बसने की प्रक्रिया। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि लोगों ने खेती स्टार्ट की कैसे, जानवरों का पशुपालन कैसे स्टार्ट हुआ। तो आज इसी कड़ी में हम अगला टॉपिक देखेंगे बसने की प्रक्रिया। तो हम बसने की प्रक्रिया में देखते हैं दोस्तों कि लोगों द्वारा पौधे को उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। हम जो बसने की प्रक्रिया बोले वो दोस्तों लोग जब पौधे उगाने लगे यानी कि कृषि करने लगे और जानवरों यानी पशुपालन करने लगे, उसी प्रक्रिया को हमने बसने की प्रक्रिया नाम दिया। इस कड़ी में मानव ने पौधों और जानवरों का चयन किया। जब इस तरह के मानव की प्रवृत्ति आया कि वो बसने लगे तो उन्होंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक मतलब जानवरों का चयन किया और ऐसे पौधे का भी चयन किया जो उनके लिए बेटर था। तो देखते हैं आगे चल के किस प्रकार के। तो मानव उन्हीं पौधों का तथा जानवरों का चयन करते होंगे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। दोस्तों उस टाइम में तो इतना खाद बीज और कुछ भी नहीं था जो आप हर तरह के फसल को उगा सके। तो मानव उसी तरह का फसल उगाना चाहते होंगे जिससे उनको कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो। तो उसी कड़ी में उन्होंने ऐसे फलों को और जानवरों को चुना जो बीमार कम होते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कृषि के लिए किस प्रकार के पौधों का चयन किया गया। जब कृषि स्टार्ट हुआ तो वो किस प्रकार के पौधे का मानव चयन किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने ऐसे पौधे का चयन किया होगा जो बीमार कम होता। तो देखते हैं किस प्रकार का। तो मानव ने कृषि के लिए उन्हीं पौधों का चयन किया होगा। किस पौधों का? तो देखते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते होंगे। तो दोस्तों बड़े दाने देखिए, सबसे पहले अगर मानो देखा जाए तो गेहूँ उगाया वो बड़े दाने वाला है, जौ उगाया वो बड़े दाने वाला है, न कि मानव सरसों उगाया, तिलहन का कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं उगाया। इन दानों को उगाया जिनके दाने बड़े होते हैं, जिनकी डंठलें मजबूत हो, जो पके हुए दाने के भार को संभाल सके। तो देखिएगा दोस्तों, जब आप गेहूं बोते हैं या धान बोते हैं या जौ बोते हैं तो उनके जो डंठल होते हैं पकने के बाद भी ज़मीन में नहीं सटते हैं, बस वो खड़े रहते हैं। अब अलग बात है कि आंधी तूफान आप इंक्लूड ना करें उसको। लेकिन अन्य पौधे में जैसे देखिएगा कोई फल मतलब जैसे रोपते हैं, परवल रोप दिए, इसका ज़मीन पे ही चलता है। करेला हुआ, ये सारा चीज़ तो इनके बारे में तो पहली बात नॉलेज भी नहीं होगा और दूसरी बात कि इनके डंठलें मजबूत नहीं होती। और बात ऐसे पौधे के दाने को संभाल कर पुनः उत्पादन के लिए रखा जाता होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार की इन्होंने फ़ायदा देखा होगा कि ये दाने बहुत अच्छे हैं, इनसे इनको फ़ायदा होता है कि इनमें पानी कम लगता है, ऊपर से इनको उगाने में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो इनको समझ में आया होगा कि ये भविष्य के लिए अच्छे हैं, तो इन चीज़ों को संभाल कर भविष्य में दोबारा उगाने के लिए रखते होंगे। अब देखते हैं दोस्तों पशुपालन। तो पशुपालन के लिए किस प्रकार के जानवरों का चयन किया जाता होगा। तो जैसे पौधों का चयन किया दोस्तों, वैसे ही आरंभिक मानव ने पशुओं का भी चयन किया। तो किस प्रकार के पशु का चयन किया, तो उसी कड़ी में हम देखते हैं मानव उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना होगा जो पहला अहिंसक होते होंगे। तो आप वैसे ही जानवर को न चुनिएगा जो आपका जान न ले, आपके लिए रक्षा साबित हो, आप उसके साथ खेल सके। आज कुत्ते को पालते हैं, वो आपके घर का सुरक्षा करता है, ऊपर से दूसरे को काटता है, लेकिन उसके काटने का उतना बड़ा नुकसान नहीं होता जैसे कि कोई शेर पकड़ ले तो सीधा मौत हो जाती है। दूसरा, पालतू जानवरों के सींग छोटे होते होंगे। जैसे गाय, आज आप देखिएगा कि गाय जो आपके पास है उनके सींग को आप कटवा देते हैं, बहुत बड़ा होने लगता है, फिर भी वो छोटे रहते हैं। लेकिन डुंगोंग के क्षेत्र में जो गाय पाए जाते हैं उनके सींग बहुत बड़े होते हैं। दांत छोटे होते होंगे। जैसे आप जंगली सूअर का दांत देखिए, वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं और नुकीले रहते हैं, जबकि आप गांव घर में चरने वाले सूअर को देखिएगा तो उनका दांत बहुत छोटे रहते हैं और उतने ज़्यादा नुकीले भी नहीं होते। अब हम देखेंगे दोस्तों कुछ नोट दोस्तों, बसने की प्रक्रिया के क्रम में सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को कृषि के लिए अपनाया गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मनुष्य ऐसे फसलों को चयन कर रहे थे जिनकी डंठलें मजबूत हो, जिनके बड़े दाने हो। तो उसी कड़ी में सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को कृषि के लिए अपनाया।
दूसरा दोस्तों, इसी कड़ी में मानव ने पशुपालन के लिए जिस जानवर को अपनाया वह कुत्ता तथा भेड़ बकरी था। तो इसी तरह जिस तरह की मतलब फसल में गेहूं जौ को अपनाया, उसी तरह कुत्ता सबसे उस टाइम में लगा होगा उनको कि सबसे कम हिंसक मतलब हिंसक जानवर है, वो हिंसा नहीं उतना करता होगा, तो इसलिए मानव ने उन्हें चयन किया होगा। भेड़ बकरी वैसे भी घास खाता है, तो उनको वो उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं था, इसलिए उनका पालन पोषण किया होगा। और भेड़ बकरी का पालन करने का बहुत सारा रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे आज दोस्तों सोचिए, भेड़ से आपको ऊन मिलता है, तो उस टाइम तो ठंड गिरती होगी, मानव के पास कुछ ऐसा तो वस्त्र आज की तरह था नहीं, बहुत सारे वस्त्र, तो हो सकता है कहीं उनके ऊन से ही कुछ बना लिए हों। तो उनके साक्ष्य अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ ऊन के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य जरूर मिले हैं। तो इसी तरह से अब अगले हम वीडियो में दोस्तों देखेंगे कि अस्थाई जीवन की ओर, यानी मानव जो कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा, एक जगह रुक के रहने लगा, तो किस किस चीज़ों का विकास हुआ और किस स्तर पे हुआ। इसी कड़ी में हम देखेंगे मेहरगढ़, इसी कड़ी में हम देखेंगे सिंधु की सभ्यता, हड़प्पा की, जिसे हम हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, मिस्र की, इसी कड़ी में लास्ट में हम कहीं पे देखेंगे मिस्र की सभ्यता जो इसके समकालीन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।